जानते हैं कि हजारों और लाखों लोगों की मौतें जहरीली सब्जी और अनाज खाने के कारण होती है। अधिक पैदावार हो इसलिए हम लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते अच्छी पैदावार तो कर लेंगे, लेकिन आपको क्या पता कि उसके एवज में, उसके बदले हम कैंसर और तमाम भयंकर बीमारियां जिसका इलाज नहीं है, हम तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इसलिए आज पूरा विश्व जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहा है। हमने तमाम प्रदेशों में इसका अध्ययन किया, बिहार सहित बंगाल, पंजाब, हरियाणा, अनेक प्रदेशों में, और यूं कहा जाए कि कुछ देशों में भी जाने का अवसर मिला, विशेष रूप से भूटान और नेपाल। वहाँ भी हमने देखा, और आज तमाम लोग गाँव में खेती कर रहे हैं और उनकी सब्जी विदेशों में जा रही है। अभी मिर्चा जाता था हमारे ही ज़िले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र का, उन लोगों ने मिर्च लेने से मना कर दिया क्योंकि पहले उन लोगों ने रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया, बाद में उन लोगों ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो फॉरेन ने कहा बंद करो, हम नहीं लेंगे, हमें अच्छा जीवन जीना है। ऐसे ही यहाँ कुछ लोग लौकी और इस तरह की सब्जियाँ अब यूरोप में जा रही हैं, वह यूरो और डॉलर कमा रहे हैं। हमारे बीच गांव के ही एक वैज्ञानिक ने तय किया है, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा हम तो पूरे प्रदेश और देश में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव में हम ऐसा लोगों को इस तरह से जागरूक करेंगे कि लोग जहर मुक्त खेती करें, यानी ऑर्गेनिक खेती करें और लोग स्वस्थ रहें, लोगों को और जनमानस को स्वस्थ संदेश भी जाए। हम अपने ही गृह गांव में हैं, गाजीपुर में हैं। गाजीपुर का हमारा यूसुफपुर गृह ग्राम है, जैसा कि आप सभी इस बात से अभिज्ञ हैं। और हम आप देख रहे हैं तमाम लोग चले गए हैं, कुछ और लोग और हैं, कई गाँवों के किसान हैं, तो हम इन लोगों से बात करते हैं। हम सबसे पहले प्रमुख वैज्ञानिक जो इनका परिचय हम लेंगे और आपको बताते चलें। मैं राजनीति में गया, समाज सेवा में गया और इस समय स्वतंत्र पत्रकार हूँ। हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। आप इस समय प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कृपया अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर डीपी सिंह और मैं इस समय प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में कार्यरत हूँ जी। और इसके पहले हम राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ, वहाँ पर 11.5 साल के समयावधि तक मैं कार्यरत था, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में और प्रधान वैज्ञानिक के रूप में। डॉक्टर साहब, कैसे क्या लग रहा है, जैसे लगातार अधिक उत्पादन किया जाए और रासायनिक खादों का प्रयोग करते 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 एक तो हम लोगों ने खेतों को मार दिया, मित्र कीट हमारे ख़त्म हो गए और लगातार जहरीले पदार्थ, हम जहरीली सब्जियां उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे इसको रोक रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है और आज की जो एक छोटी सी, हम लोग छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से ऐसे किसानों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक कर रहे हैं जी। और हमारी जो आज के समय में जो सबसे बड़ी चिंता है वो 2 ही चिंता है। एक तो ये कि मिट्टी का स्वास्थ्य और दूसरा जो है वो पौधों का स्वास्थ्य, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो मिट्टी और पौधों दोनों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इन्हीं दोनों के स्वास्थ्य पे पर्यावरण का स्वास्थ्य निर्भर है। तो इसलिए जो है वो हमने आज की इस गोष्ठी में जितने भी हमारे किसान भाई थे यहाँ पे उपस्थित हैं आज अभी इस समय, उन लोगों के बीच में हमने सबसे पहले यही बताया, चूँकि हम लोग सबसे ज़्यादा सूक्ष्मजीवों पर कई वर्षों तक काम कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार रसायनों के इस्तेमाल से, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से इस मिट्टी में सूक्ष्मजीवी मिट्टी का साथ छोड़ के जा रहे हैं। और ये निश्चित मान लीजिए कि जब तक सूक्ष्मजीवों की जो एक संतुलित मात्रा है, मतलब जो मित्र कीट जो है, हाँ, मित्र सूक्ष्मजीव, कीट एक अलग प्रजाति है उसी में से, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ऐसे असंख्य की संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में जो आँख से न दिखाई देने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसिटीज़, नील हरित शैवाल जिनको हम कहते हैं वो, इसके अलावा जो है वो वैम जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरीके का फफूंद है, आर्बस्कुलर जो फफूंद है। तो ये सब सारे जीव जो है वो पौधों के बड़े हितैषी हैं, पौधों की जड़ों के साथ में उनकी जीवन पर्यंत रहते हैं और
ये अनेक तरीके के, चाहे नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन का संश्लेषण कह लीजिए, या फिर आप जो है वो फास्फोरस की का जो विलायक है वो, या फिर पोटास की मात्रा को नियंत्रित करना हो, या फिर जिंक को हो, जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट हैं उन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में बैलेंस करते हैं। इसके साथ साथ में उसको पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में कई ऐसे जीवाणु हैं जो पौधों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसे भी जो जीव हैं जो कि पौधों के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। और इस तरीके के जीव अगर हमारी मिट्टी से गायब हो रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से सोचने की ज़रूरत है आज के समय में। डॉक्टर साहब, अभी मशरूम के खेती पर कुछ चर्चा चल रही थी। मशरूम की खेती कम लोग करते हैं। कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में आप बताएं, कम खर्च हो और किसानों को अधिक उपज का लाभ मिले, क्योंकि लगातार खेती से लोग भाग रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जहाँ तक मशरूम की बात है तो वो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी हैं और ये मशरूम के विशेषज्ञ हैं, तो हम लोग इसके बारे में तो ये विशेष रूप से बताएंगे। अभी आज का जो हमारा चर्चा रहा है, आज की जो चर्चा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने विशेष रूप से लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है, हम दोनों लोगों ने मिलके, कि लोग इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था, जैसे आमतौर पे जो धान गेहूँ की पद्धति है, उससे थोड़ा अलग हटके अपने खेतों में सब्जियों को भी स्थान दें। इसके साथ साथ में जो फल है, फूल है, इन सब की भी खेती, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के रूप में हो या जैसे भी हो। और डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच पे रुकूंगा। जैसे पैदावार कर लिया इन लोगों ने, खूब परवल की खेती यहाँ हुई और भी खेतियाँ हुई, तो उसके लिए मार्केटिंग की क्या व्यवस्था? जैसे कर लिया और ग्राहक है नहीं, तो अगर जहर मुक्त खेती इस तरह से कर लिया, ऑर्गेनिक खेती गोबर से और हरी खाद से, तो फिर उसको कैसे, इसकी भी कोई व्यवस्था है क्या सरकार? उसकी पूरी व्यवस्था है, सरकार के पास भी पूरी व्यवस्था है। और उसका सबसे बड़ा हथियार सरकार ने आप सबको, हर किसान को दिया है, और वो है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO जिसको बोल रहे हैं, सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें या बनाएं। अपने जैसे गांव में आपने, जैसे आपकी इधर कुछ स्पेशलिटी होगी सब्जी की या किसी और फसलों की स्पेशलिटी होगी, तो उसके लिए जो है वो, अगर आपके पास एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो आप उसके माध्यम से सरकार की जो ई-नाम है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप जो है वो ऐसे एक पोर्टल से जुड़ जाएंगे जहाँ कि आप अपने उत्पादों को सुबह और शाम कभी भी किसी भी तरीके की उसकी जो डिमांड है देश भर में कहीं भी, उसके हिसाब से देख के, और जो आपका वांछित दाम होगा वो वांछित दाम आप जो है वो खुद सेलेक्ट करके और उसको जो है वो बेचने का काम कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, अगर लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे? कोई संपर्क सूत्र कैसे, किससे? जैसे आप लोगों से अगर करना लोगों को हमने संपर्क सूत्र नहीं, जैसे और हमारा चैनल जैसे बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। हाँ, और 2 लाख से अधिक रोज देखते हैं। जी। तो जैसे वो लोग अगर जुड़ना चाहें, बात करना चाहें, तो कैसे करेंगे? कौन सा संपर्क? उसके लिए तो या तो वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, नहीं, कोई ऐसा संपर्क सूत्र, कोई ऐसा नंबर जिससे, लेकिन सोच के बताइएगा, फोन बहुत आएंगे। नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कब से कब तक लोग करेंगे ये बताइए? वो हम लोग तो रेगुलर रूबरू हो रहे हैं। नहीं, कब से कब तक करेंगे आप सुविधानुसार बताइए। ऐसा है, दिन में कभी भी कर लें, अगर कोई व्यस्तता होगी, उस समय कोई मीटिंग होगी, कुछ होगी, तो वो उसके हिसाब से समय आप कॉल बैक करेंगे। हाँ, समय फिक्स कर लिया जाएगा उसके हिसाब से। बताएं। तो वैसे जो है वो मैं वो बता देता हूँ, 9415291703 मेरा नंबर है, और इस पर तमाम सारे किसानों से हमारी हमेशा बातचीत होती भी रहती है। तो अगर किसी को इस संदर्भ में अगर कोई भी सुविधा अनुसार कॉल करके और जो भी जानकारी है वो जानकारी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक मौर्य साहब से। एक बार आप अपना परिचय स्वतः बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। इससे पहले मैं ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन रिसर्च सेंटर रांची में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे था। 2019 दिसंबर में मैं ट्रांसफ़र होकर के वाराणसी आया हूँ, और यहाँ पे मैं विभिन्न तरह की सब्जियों में जो बीमारियाँ लगती है उसके ऊपर अभी डॉक्टर साहब हम आए विलम्ब से, तो मशरूम के बारे में बात चल रही थी। मशरूम खाना बड़ा पसंद करते हैं लोग शादी विवाह में, अब बड़ी उपयोगिता उसकी है। तो मशरूम की खेती इस, जैसे हम लोग जिस एरिया में हैं, कैसे की जा सकती है और उसका शुभ लाभ कैसे लिया जा सकता है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि देखिए जो हम लोग का क्षेत्र है धान और गेहूं का बहुत बढ़िया क्षेत्र है, और इस एरिया में जैसे मशरूम की बात चल रही है, तो मशरूम की खेती के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, जो उगाने का माध्यम चाहिए, वो भूसा या पुआल होता है। जब हमारे पास भूसा और पुआल है
और इसकी खेती घरों में होती है या छप्परों में होती है या शेड में होता है, यानी खेती बिना खेत के, यानी इसके लिए खेत की ज़रूरत नहीं है, छप्पर चाहिए या कच्चा मकान या पक्का मकान, इस यदि आपके पास है तो मशरूम की खेती कर सकते हैं। और मशरूम आप जानते हैं कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें उगाने में बहुत ही कम समय में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यदि ऑयस्टर मशरूम की बात करें, डॉक्टर साहब थोड़ा सा, जैसे पुआल जो आपने बताया, तो पुआल को लोग जलाते हैं, हाँ। तो उसकी उपयोगिता मशरूम की खेती में हो सकती है क्या? बहुत अच्छा। जो भी पुआल लोग जलाते हैं, यदि ऐसे किसान जिनके पास हर साल यदि पुआल जलाते हैं, वो लोग पुआल न जलाएं, उसको आप मशरूम उत्पादन में यूज़ करें। पुआल का मशरूम उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। ऑयस्टर मशरूम यदि हम उगाने के लिए पुआल यदि यूज़ करते हैं, 100 केजी पुआल से 75 केजी मशरूम उगाया जा सकता है, ऑयस्टर मशरूम। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 75% बायोलॉजिकल इफिशिएंसी मशरूम का है, ऑयस्टर मशरूम का। वो पुआल पे उगाइए चाहे गेहूँ के भूसे पे उगाइए, उत्पादन आपको 100 केजी भूसे से या 100 केजी पुआल से 70 से 75 केजी आपको मिलेगा। और आप जानते हैं मशरूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। इसका जो मूल्य होता है 100 रुपये से लेकर के 160 रुपये तक थोक में बिक्री की जाती है। शादी विवाह में तो फिर इसका कोई बहुत पैसे में बिकता है। शादी विवाह में आपकी ज़रूरत है तो आप 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये केजी भी खरीद करके यूज़ करते हैं। ऐसी सब्जी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, तो और सब्जी इधर क्या उगाई जा सकती है? देखिए, मशरूम तो नंबर 1 है, जो कि इसलिए नंबर 1 है कि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। लेकिन आजकल हम लोग के पास कुछ ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जिसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है। जैसे गाजर की खेती हम लोग बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। इस यहाँ की जो मिट्टी है गाजर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसी तरह से शिमला मिर्च है, टमाटर है। यदि इन सब की खेती करें, इसमें आजकल हमारे पास जो प्रजातियां हैं, कैरोटीन रिच प्रजातियां आ गई हैं, जिसमें टमाटर की जो प्रजाति है वो पीले रंग का टमाटर आपको मिलेगा, जो कि कैरोटीन रिच है। उसी तरह से शिमला मिर्च आपने देखा होगा कि कच्चा जब रहता है तो हरा रहता है, पकने पे एक लाल कलर देता है, दूसरा पीला कलर देता है। जो पीला कलर देता है वो इंडिकेशन है कि इसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें हम उगाएं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाए, पैसा भी ज़्यादा हमें मिले, तो ये किसानों के लिए फ़ायदे का। डॉक्टर साहब, एक पौधा अगर स्वस्थ है, हाँ। एक पौधा टमाटर का स्वस्थ है, हाँ। और एक पौधा शिमला मिर्च, बहुत अच्छी बात आपने बताया। बिना टमाटर के अब रसोई का जायका नहीं बन सकता, और शिमला मिर्च भी लगातार लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। तो एक पौधे में कितना उग सकता है लगभग? देखिए, टमाटर यदि हम कहें ऑर्गेनिक तौर पे यदि आप उगाते हैं तो एक पौधे से मिनिमम 3 केजी से लेकर के 7 केजी तक आप उगा सकते हैं फील्ड कंडीशन में। पौधा जैसे जैसे अपना वृद्धि विकास करेगा उसके हिसाब से आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लता के रूप में भी टमाटर विकसित हुआ है क्या? जैसे चढ़ा दिया जाए छत पर कहीं ऐसे? देखिए, टमाटर की 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक डिटर्मिनेंट टाइप, यानी पौधे का बढ़वार बहुत कम होती है, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट, यानी उसकी कंटिन्यूअस वृद्धि विकास होता रहता है और फल और फूल लगता रह जाता है। या ऐसे पौधे को सहारा देने की ज़रूरत होती है। सहारा दे दीजिए तो वो अपना ऊपर जाकर के फलता रहेगा, नीचे से फलना स्टार्ट करेगा और ऊपर तक जाएगा। और ऐसे जो इनडिटर्मिनेट टाइप के टमाटर के पौधे होते हैं ज़्यादातर पाली हाउसेज में लगते हैं। पाली हाउसेज में एक एक पौधे से 10 केजी से लेकर के 21 केजी तक रिकॉर्ड किया गया है उत्पादन। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा टमाटर प्रोड्यूस हुआ। इसलिए कि इनडिटर्मिनेंट है, पौधे की वृद्धि विकास होती रहती, शाखाएँ निकलती रहती है और पौधा आपका बढ़ता जाता है, फल देता जाता है। तो इस तरह से हम जो है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता लगातार अब चाह रहे होंगे कि आपका संपर्क सूत्र जाना जाए, हाँ। जिससे लोग बात कर सकें, तो हम बात को और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हाँ। उसके पहले आप अपना संपर्क सूत्र जिससे बात कर सकें। हाँ, किसान भाइयों, मैं जो नंबर दे रहा हूँ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप का भी नंबर है। तो आप इस नंबर पे आपकी कोई भी समस्या हो, रोग से संबंधित हो या मशरूम के रिगार्डिंग या किसी भी फसलों के रिगार्डिंग, मेरा नंबर आप ज़रूर नोट करिए। मेरा नंबर है 8797188602। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस नंबर पे कभी भी यदि आपकी कोई समस्या हो तो उसको आप व्हाट्सएप करिए। मैं आपकी समस्याओं को देख करके तुरंत आपको रिस्पांस करूंगा। यदि कहीं मीटिंग में हूँ तो कुछ देर बाद आपको रिस्पांस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मौर्य साहब। कुछ हम इधर भी बढ़ते हैं जिन लोगों ने भाग लिया है। भैया, क्या आपने क्या महसूस किया है और किस तरह का निर्णय लेकर के यहाँ से जा रहे हैं? सर, हम तो बहुत खुश हैं आपकी व्यवस्था से। डॉक्टर साहब ने जो बताया
जी। कि मशरूम की खेती या जो आप लोगों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाएगी, तो हम लोग उससे बहुत प्रभावित हैं और कोशिश करेंगे कि जाके अपने यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। जो उसमें बाधाएं आएंगी सर के नंबर से पूछ करके और सर से मैंने रूबरू। भैया एक बड़े किसान के रूप में आप हैं, क्या जैसे किस तरह से ऐसी खेतियों को करेंगे? वो डॉक्टर साहब ने जो बताया कि ट्राइकोडर्मा का यूज करिए, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करिए, जैविक खाद का प्रयोग करिए, रासायनिक खाद कम यूज करिए, तो ये सब हम लोग कोशिश करेंगे कि वही प्रक्रिया अपनाएं। आपके खेत में केचुआ रह गए हैं कि खत्म हो गए? केचुआ तो अब खत्म हो चुका है। इतना किसने मारा? बिल्कुल हम लोगों ने मारा है। क्यों मारा? इतना रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया उत्पादन लेने। उसको जिंदा कैसे करेंगे? अब जिंदा वही, आज हम लोग यहाँ पर गोष्ठी में आए हुए थे तो डॉक्टर साहब से उसने जो मिला कि नहीं, अब इसको जो है जैविक की तरफ लाया जाए, रासायनिक से लेकर जैविक की तरफ लाया जाए, और ट्राइकोडर्मा उसका बेस्ट ऑप्शन मिला है। देखिए हमारे सूबेदार भैया हैं, बड़े भाई हैं। भैया आप तो पढ़े लिखे कृषक हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाना है? नहीं, गोष्ठी से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है। अब सब्जी खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को। कुछ जैसे मशरूम वगैरह खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वो लोग आज बताए हैं, उसके अनुसार हम लोग उत्पादन के लिए बीज के प्रयास में हैं, वहाँ से लाएंगे। आइए तय करते हैं, देश को बचाने की जिम्मेदारी न पीएम की है, न सीएम की है, न देश के नुमाइंदा है उनकी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है। और यदि हम नहीं चेते तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां, हमारे ही वंशज हमको लांछित पूर्वज के रूप में शुमार करेंगे और कहेंगे कि जब देश की खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते चलते क्या महसूस हो रहा है कि इन गोष्ठियों का कितना असर हो रहा है, कितना प्रतिशत? देखिए, जब हम लोग मऊ में थे जी, और हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से एक परियोजना शुरू की थी, उस समय से लेके आज तक जो है वो लगभग हम 6000 से ज़्यादा किसानों तक पहुंच चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीबीटी, डीएसटी सारी परियोजनाओं को चलाया है। और धीरे धीरे करके लोगों में इन चीज़ों के प्रति जागरूकता आ रही है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है लोगों से कि अल्टीमेटली अंत में जो है वो जाते जाते आप अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक ऐसी अच्छी मिट्टी दे के जाएँ जो कि वास्तव में उर्वरा शक्ति से भरपूर हो, न कि इस तरीके की हो कि वो बस खाली आप ही लोगों का भरण पोषण करते करते और फिर उसके बाद समाप्त हो जाए। संपूर्ण सृष्टि की चिंता करनी है। डॉक्टर साहब जो छूट गया, उमड़ घुमड़ रहा हो 1 मिनट में। किसान भाइयों, देखिए आपके पास पुआल और गेहूं के भूसे पर्याप्त मात्रा में हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पुआल को जलाएं नहीं, पुआल से आप पैसे कमाएं, यानी वेस्ट से समृद्धि की तरफ बढ़ा जा सकता है। मशरूम उगाइए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, साथ ही साथ लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाइए और पैसे कमाएं। धन्यवाद। दोनों वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। डॉक्टर डीपी सिंह साहब, हम लोग यहाँ टाट पर पढ़े थे प्राथमिक कक्षाओं में, बाद में अलग अलग क्षेत्र हुआ और इन लोगों ने अच्छा काम किया है लगातार गांव में आकर के और लोगों में सीधे सीधे संवाद स्थापित करके जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन अपने गाँव में कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।